भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। अगर आपको ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए जहां पे दोनों इंजन फेल हो कि सीबीआई ईडी को आपने तोता मैना बना रखा है, तो ये है भाजपा के आरोपों की सच्चाई। बस सुबह शाम रोहिंग्या रोहिंग्या बोलते रहते हैं। रोहिंग्या कहां से आए देश में? बॉर्डर से ही आए, बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस करके आए। वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। अमित शाह जी के हाथ में, केंद्र के हाथ में। अगर 10 साल से इतने रोहिंग्या बस गए तो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? सामने से कह रहे हैं कि नहीं अंबेडकर का नाम लेना बंद कर। इतनी नफरत, तो क्या ये हक देता है गृह मंत्री को खड़े होकर अंबेडकर जी को अपमानित करना, सुबह शाम गाली देना है? और अब तो मुझे तो इतना दुख हुआ कि उन्होंने अंबेडकर जी को भी नहीं छोड़ा। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले लोग क्या कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, तभी तो ये नतीजा हुआ। जो 400 पार का नारा लेके आई थी सरकार, 240 में आके सिमट गई। तो इस बार जो उन्होंने अपमानित किया है बाबा साहेब अंबेडकर जी को, मुझे लगता है कि दिल्ली और देश की जनता इनसे बदला लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली का बिगुल फूट चुका है। अगले महीने दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं इस बार कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार आने वाली है। अगर आप दिल्ली में ध्यान दें तो जहां आम आदमी पार्टी के पोस्टर भरे पड़े हैं कि केजरीवाल फिर से, वहीं भाजपा ने यह कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता जैस्मिन शाह। जैस्मिन जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा वाले जो है वो कह रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पिछले 10 सालों से जो दिल्ली में एक भ्रष्टाचार और कुशासन का जो है माहौल बना हुआ है, केजरीवाल सरकार जिस मुद्दे को लेकर आई थी वैसा कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा का तो काम ही है अनाप शनाप आरोप लगाना। लेकिन अगर आप दिल्ली की जनता से पूछें कि पिछले 10 सालों में जो जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे क्या वो पूरे हुए, तो लोग आपको सच्चाई बता देंगे। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता थे, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि हम बिजली मुफ्त देंगे। किसी ने विश्वास नहीं किया था। भाजपा तो कह रही थी कि पूरा प्रशासन ठप हो जाएगा। क्या हुआ? दिल्ली में पिछले लगातार 5 साल से मुफ्त बिजली मिल रही है, 10 साल से मुफ्त पानी मिल रही है। हमने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करेंगे, तभी भी भाजपा कहती थी कि तो संभव ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और उनके लिहाज से तो ठीक है, मतलब आप अगर इतना करप्शन करोगे, आप देखिए उनकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, कहीं पे भी ये मुफ्त की सुविधाएं नहीं मिल रही। अच्छा, हमने मुफ्त की सुविधाएं तो दी, लेकिन साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी हम विश्व स्तरीय डायरेक्शन में ले गए। तो ये तमाम काम लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किए हैं। और पिछले 1 महीनों में जो हमने आने वाले 5 सालों के लिए जो गारंटियां दी हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। हम कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों के लिए सरकारी हो या प्राइवेट पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे। भाजपा कहती है कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डालेंगे। भाजपा कहती है कि नहीं होने देंगे। भाजपा खुलेआम ये भी कह रही है कि अगर हम चुन के आएंगे तो इनकी मुफ्त बिजली स्कीम रोक देंगे, मुफ्त बस यात्रा रोक देंगे। तो भाजपा का अब काम ही हो गया कि दिल्ली वालों के लिए जो जो काम हो रखे हैं वो बंद करना। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लोगों की हितों की बात कर रही है और मुझे लग रहा है पब्लिक ये सारी चीज़ें देख रही है और जान रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे, भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए हैं। हमारी सरकार अगर बनती है तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और ज़्यादा विकास होगा। हमारे साथ सांसद हैं और ज़्यादा विकास होगा अगर मुख्यमंत्री भी भाजपा का बनता है तो। आपने शुरुआत में कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे थे शायद भाजपा के लोग ये कह रहे हैं। देखिए, भाजपा की आप देखिए कि इसकी सच्चाई क्या है डबल इंजन की सरकार की। इनकी यूपी में डबल इंजन की सरकार है कि नहीं है? वहां पे बिजली के दाम दिल्ली से 3 गुना है। यूपी में आप लखनऊ चले जाइए, कानपुर चले जाइए, छोटे गांव कहीं पे चले जाइए, 4-4, 6-6 घंटे के पावर कट चाहिए, मतलब वहां पे लगते हैं। पानी का तो हम हाल ही नहीं पूछेंगे। सरकारी स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कोई कुछ है नहीं वहां पे। तो अगर आपको ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए जहां पे दोनों इंजन फेल हो, तो ठीक है, भाजपा को वोट कर दो। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल का इंजन जहां पे भी आ जाता है, वो रफ्तार ऐसी पकड़ता है कि फिर उसको और कोई इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वास्तविकता। और देखिए, भाजपा अगर कहती है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 10 साल के केंद्र की सारी एजेंसियां उनके हाथों में थी, सीबीआई, ईडी, आईटी, क्या उन्होंने कसर क्या छोड़ी? सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया, सारे हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट में खास भाजपा को इन्होंने घेरा, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने, और कहा कि आप राजनीतिक द्वेष से अपनी कार्यवाही कर रहे हो। उतना ही नहीं, उतना कहा कि सीबीआई ईडी को आपने तोता मैना बना रखा है। तो ये है भाजपा के आरोपों की सच्चाई। भाजपा आरोप लगा दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि हम भ्रष्टाचारी हो गए। आरोप को सिद्ध करना होता है कोर्टों में, और कोर्ट ने तो सारी चीजें खारिज कर दी है, पूरा केस ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी और सच्चाई से
पैसे बचाए और उस पैसों से जनता को फ्री की सुविधाएं दी। तो ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली को बेहद पसंद है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस, वो भी एक बात कह रही है कि पिछले 10 सालों में काम हुआ नहीं। अब जो है आनन फानन में लगातार जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया या आम आदमी पार्टी लगातार योजनाएं पे योजनाएं घोषणा किए जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जो 2100 रुपये की जो महिला सम्मान योजना है उसको लेकर ये दावा कर रहे हैं कि ये एक झुंझुना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो, मैं वही कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालत भाजपा जैसी हो गई जब दिल्ली की बात आती है। दिल्ली के बाहर तो बड़ा बड़ा इंडिया गठबंधन की बड़ी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो उनको सबसे ज़्यादा आनंद आता है कि अगर हम 1-2% आम आदमी का काट सकें। मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ कि आप दिन भर अरविंद केजरीवाल को गाली दीजिए, कोई बात नहीं, लग रहा है इनका पूरे दिन भर इनका यही काम है। आप दिल्ली के लोगों के लिए क्या करेंगे, वो कभी किसी ने बात करी है? क्या आप जानते हैं? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कांग्रेस का क्या विजन है, क्या कांग्रेस मुफ्त बिजली देगी, क्या कांग्रेस कुछ और काम करेगी? कभी उन्होंने अपने कामों के बारे में बात करी कि दिल्ली के लोगों की परेशानी कैसे दूर करेंगे? यही हाल भाजपा का है। सुबह से शाम जब से जागते हो तब तक सोते हैं अरविंद केजरीवाल को गाली देना, FIR करवाना, CBI ED। तो ये जो नकारात्मक मानसिकता है, ये आज CBI कांग्रेस की भी है और भाजपा की भी हो गई है। एक मुद्दा और बड़ा जो है सदन में गूंजा, जिस प्रकार से रोहिंग्या को मुद्दे को लेकर आप लोगों पे हमला किया जा रहा है कि आप लोग अब चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्या लोगों को यहाँ मतदाता बना रहे हैं, उसके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि रोहिंग्या कहाँ से आए देश में? बॉर्डर से ही आए, बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस करके आए। वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। या तो भाजपा मान लें कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई काम नहीं किया, पूरी तरह से फेल हो गए, हम उनको फायर करते हैं, क्योंकि इतने सारे, अगर ये लोग क्लेम करें कि इतने सारे रोहिंग्या आ गए हैं दिल्ली में और देश भर में, अच्छा वहाँ से कैसे वो फ्लाइट पकड़ के तो आए नहीं, सारे तमाम स्टेट्स क्रॉस करके आए, उसमें अधिकतर भाजपा के स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। तो अगर दिल्ली में आ गए हैं तो इन तमाम सरकारों ने क्या पूरा षड्यंत्र रचा था? और इतना ही नहीं, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में? अमित शाह जी के हाथ में, केंद्र के हाथ में। अगर 10 साल से इतने रोहिंग्या बस गए तो भाई साहब आप क्या कर रहे थे? तो ये दिखाता है कि देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा जनता का। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कल पुलिस कमिश्नर ने शायद कुछ ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को 2-4 को कहीं से पकड़ा था, तो उनसे पूछा गया था कि भाजपा पूछ रही है कि कह रही कि आम आदमी पार्टी ने बसाया, क्या आपको पता चल गया? वो साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई लिंक नहीं है। ये दिल्ली पुलिस बता रही है जो केंद्र के अंदर आती है, और कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग के तहत 2-4 लोग घुस गए थे, हमने उनको पकड़ लिया। तो देखो, जब आपके पास जनता के, भाजपा ये नहीं बोलेगी कि हम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बस सुबह शाम रोहिंग्या बोलते रहते हैं। इनकी मुझे नहीं लगता अब कोई भी सुन भी रहा है। लेकिन ये पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, उसको लेकर बीजेपी कह रहे हैं कि ऐसे तो जब हम कुछ करते हैं तो हम पर हिंदू मुस्लिम को होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आप लोग अब पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लेकर आए हैं तो उनका बस यही कहना है कि आखिर 11 सालों से ये काम आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे ये बताइए कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी ये लोग समझते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार बन के घूमते हैं। अगर हमने एक अच्छा काम कर लिया, चलो जब भी किया, लेकिन अगर हमने एक अच्छा काम किया दिल्ली में, तो क्या वो अपनी 20 राज्यों की सरकारों में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि देखो, भाजपा की मानसिकता हो गई है कि लोगों के रजिस्ट्रेशन रुकवाना, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम रुकवाना। वो खुद अपने राज्यों में कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी भी मुफ्त बिजली की बात नहीं करेंगे, कभी भी मुफ्त इलाज, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, कोई कभी काम की बात नहीं करेंगे। हमेशा तीखा टिप्पणी करना, इनके काम रोकना, अरे पुजारियों को क्यों दे दिया? अरे भाई साहब, आप भी दो ना, या तो आप कह दो कि पुजारियों को एक अठन्नी नहीं मिलनी चाहिए, भले वो भूखे मरे या जो भी हो, हम नहीं चाहते पुजारियों को, लेकिन वो बोलेंगे नहीं ये लोग, इनको पता है। तो ये सच्चाई है, काम नहीं करना है। 20 राज्यों में सरकारें हैं, काम एक भी नहीं करना है, लेकिन सुबह शाम केवल गाली देना है। लेकिन जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर और वीरेंद्र सचदेवा ने आप लोगों की सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र भी 1 हफ्ते पहले जारी किया कि दिल्ली की हवा गंदी, पानी गंदा है, और बिजली बिल को जो लेकर आप लोग कहते हैं, तो बोलते हैं कि कई लोगों का जो बिजली बिल है पहले तो कुछ महीनों तक नहीं आता और अचानक जो है बढ़कर आता है, और कई जगह बिजली ही नहीं आती, तो बिजली बिल क्या आएगा? ये देखिए, ये सारे अनाप शनाप है। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में भाजपा की ऐसे अनाप शनाप आरोपों की कोई भी सुनता भी है। मुझे बता दीजिए, आप अगर दिल्ली में रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में
कहीं पे भी किसी से पूछ लीजिए कि किसी के घर पे जनरेटर सेट या इन्वर्टर लगा हुआ है, किसी के घर पे नहीं लगा है। दिल्ली एकमात्र राज्य है देश भर का जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप कोई से भी भाजपा के राज्य में चले जाए, यहाँ पे एमपी में तो इनकी 25 साल से सरकार है, गुजरात में 30 साल से सरकार है, आज भी वहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। और दिल्ली में, मैं डेटा के आधार पे कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ, दिल्ली में 70% घरों की बिजली का बिल जीरो आता है और 20% का आधा बिल आता है। मतलब 90% लोगों का बिजली का बिल बहुत ही कम या जीरो आता है। तो इसकी तो तुलना है ही नहीं। भाजपा जो कह भी रही है, मुझे लगता है कि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। बात यही है। मुझे ये बताइए, आरोप पत्र उन्होंने क्यों जारी किया? उन्होंने अपना विजन स्टेटमेंट क्यों नहीं कहा? वो क्यों नहीं कहते कि नहीं 200 यूनिट नहीं, हम 500 यूनिट फ्री करेंगे, हम महिलाओं के लिए इतना नहीं उतना मुफ्त करें। उनकी काम करने की कोई मंशा नहीं है। सुबह शाम कभी आरोप पत्र जारी करते हैं, कभी धरना करते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि आज दिल्ली की जनता देख रही है, जान रही है कि अंत पंत में अगर कोई पार्टी, अगर कोई नेता उनका भाई, उनका बेटा बनकर उनके परिवार की देखभाल कर रहा है, वो केवल अरविंद केजरीवाल जी है, और वो हमेशा करते रहेंगे। एक आरोप जो सबसे ज़्यादा आप लोगों पे लगता है वो है फ्री की रेवड़ी, कि फ्री की रेवड़ी बांटकर ही चुनाव जीतना चाहते हैं और कोई काम नहीं है, बस फ्री फ्री फ्री। कई बार जनता भी, कुछ जनता जो है, हम ग्राउंड पे जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। तो उस पर क्या जवाब देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, ये किसका पैसा है? अगर कोई सरकार अपने लोगों को, गरीबों को या मिडिल क्लास तबके को कुछ सुविधाएं दे रही हैं, मुफ्त की दे रही हैं, ये पैसा किसका है? मुझे बताइए। जनता का पैसा है। भाजपा चाहती है कि जनता का पैसा सरकार में आ जाए, फिर अपनी जेबें भरें और बड़े बड़े पूंजीपतियों को टैक्स माफ करें, उनको उनका लोन वेवर कर ले। भाजपा की पूरी गवर्नेंस की आइडियोलॉजी है। वो कभी नहीं चाहते कि जनता के पैसों से जनता को कुछ सुविधाएं मिले। मैं और एक चीज़ बता दूं, हम फ्री की रेवड़ियाँ क्यों दे पा रहे हैं? आपको पता है कि दिल्ली सरकार का बजट पिछले 10 सालों में 2.5 गुना बढ़ा है। हमारा 30,000 करोड़ बजट हुआ करता था 2015 में, जब आम आदमी पार्टी आई। आज हमारा 75,000 करोड़ है, 2.5 गुना बढ़ा है। और पिछले 10 सालों में हर साल हम एकमात्र देश की सरकार है जिसका बजट मुनाफे में रहा है, कभी भी घाटे में नहीं गया। तो एक ऐसी ईमानदार सरकार आती है देश में, जो कभी नहीं हुआ देश की इतिहास में, जो बजट बढ़ाती है, मुनाफे में बजट रखती है, और जो पैसा बचता है, हमने सारे जो बेकार के खर्च थे, ये सारे करप्शन जो होता था, सारे पे रोक लगा दी। और जो पैसा बचा, अच्छा, भाजपा के लोग बहुत खुश हो जाते अगर उस पैसे से उनकी जेबें भर जाती, लेकिन अगर हमने उस पैसे से जनता को कुछ राहत दे दी। इतनी महंगाई, मुझे बताइए, देश में महंगाई कम है आज? पेट्रोल डीजल का दाम कितना हो गया, एलपीजी का दाम कितना हो गया, खाने की जो पदार्थ हैं हमारे, टमाटर हो गया, आलू हो गया, भाजपा को इन चीज़ों की पड़ी नहीं है जो आम आदमी के जेब में जिसका संकट है। हमने जनता के पैसों को बचाकर उनके ऊपर कुछ खर्च कर दिए तो भाजपा के पेट में दर्द होता है। एक आरोप वो और कहते हैं कि दिल्ली में जब कोई भी अच्छा काम होता है तब तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट ले लेती है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ है तो कहते हैं कि दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं, एलजी बीजेपी का है, सेंटर में मोदी जी की सरकार है, ये जो है दिल्ली जो है पूर्ण स्टेट नहीं है। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ भी अगर खराबी है, तो वो जो है भाजपा के ऊपर उसका दोष लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? ऐसी बात नहीं है। हम देखिए, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जो ताकतें दिल्ली सरकार के पास है, देखिए दिल्ली के लोगों ने 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है, और आज मतलब क्योंकि केंद्र की सरकार के पास भी बहुत पावर्स होते हैं। दिल्ली के लोगों ने शिक्षा ठीक करने की, पानी ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारी तमाम चीज़ें केजरीवाल जी को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, हमें पता है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, उसकी जिम्मेदारी किसको दी? केंद्र में 7 सांसद भाजपा, तो भाजपा को दी। हम केवल ये कहते हैं कि जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताए ना। हम तो आज खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं, आप पूछ लीजिए हमसे, हमने शिक्षा पे कितना काम किया, स्वास्थ्य पे कितना काम किया, कितनी फ्री की सर्विसेज दी, बिजली पे क्या काम किया। भाजपा को आप पूछे कि कानून व्यवस्था तो पूरे सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं, उनके नेता पता है क्या कहते हैं? कानून मुद्दा ही नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए। भले दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप के इंसिडेंट्स हो, भले दिल्ली में हर दिन 15-15 बच्चों की किडनैपिंग होती है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा मर्डर होते हैं, तो अब चोरी इतनी होती है, चेन स्नैचिंग होती है, गाड़ियों की चोरी होती है। भाजपा के नेता कहते हैं नहीं, कानून मुद्दा ही नहीं, हमसे सवाल ही मत पूछिए, हम केवल आरोप लगाएंगे, हम सवाल नहीं लेंगे।
तो ये फर्क है एक जिम्मेदार सरकार के बीच में और केवल राजनीतिक जिनका मोटिव है उनके बीच में। एक मुद्दा भी सदन में बड़ा छाया रहा, जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया कि अंबेडकर अंबेडकर करते रहो तो फैशन बना रखा है, उसको लेकर जो है सभी विपक्षी दलों ने, आप लोगों के दल ने भी जो है उन पे आरोप लगाया कि माफ़ी मांगे। लेकिन उनका कहना है कि जो विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपका अपमान करते हैं, संविधान का हनन करते हैं। उस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो घटना सदन में घटी, देश में कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि बाबा साहेब अंबेडकर जो आधुनिक युग के भगवान माने जाते हैं देश के सभी जनता, सभी समाजों के लिए, उनके प्रति इतनी घृणा व्यक्त करेंगे, और वो भी हमारे गृह मंत्री सामने से कह रहे हैं कि नहीं अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेना बंद करो। इतनी नफरत। और अगर चलो किसी और पार्टी के किसी और नेता ने कभी कुछ गलत कह भी दिया, तो क्या ये हक देता है गृह मंत्री को खड़े होकर अंबेडकर जी को अपमानित करना? और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको हम सहते रहेंगे? आज अगर कोई भी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान भी करती है और उनके दिखाए हुए नक्शे पे अगर कोई चल रहा है, वो आम आदमी पार्टी। बाबा साहब का क्या सपना था कि कोई भी गरीब या अमीर, मतलब कहीं पे भी किसी भी वर्ग का कोई भी बच्चा हो, उसे शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए। आज मुझे बताइए देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो केवल शिक्षा की बात कर रही है, जो कह रही है कि नहीं आप हमें वोट दो, हम सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा हर गरीब से गरीब बच्चे को दिलवाएंगे। कुछ ही दिनों पहले हमने अंबेडकर फेलोशिप स्कीम लॉन्च की, और उसके तहत देखिए बाबा साहेब अंबेडकर उस जमाने 100 साल के पुरानी की बात है, कहाँ से डिग्री लेके आए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। पैसे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से स्कॉलरशिप, 25 डिग्री उन्होंने ली थी। 25 डिग्री, और लेकिन स्कॉलरशिप 32। तो आज की तारीख में अगर कोई दलित समाज का कोई लड़का या लड़की जो होनहार है बाहर पढ़ना चाहता है, पैसे तो कहाँ से लोगे आप? लोन तो मिलता नहीं है। केवल और केवल केजरीवाल सरकार ने ये घोषणा करी है कि जितने भी पैसे लगे, अगर कोई बच्चे को फॉरेन में एडमिशन मिल जाता है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए, तो केजरीवाल सरकार उनका पैसा। भाजपा ये काम क्यों नहीं करती? अगर आप इतना बड़ा मानते हो अंबेडकर जी को, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, शिक्षा पे काम कीजिए। नहीं, सुबह शाम गाली देना है। और अब तो मुझे तो इतना दुख हुआ कि उन्होंने अंबेडकर जी को भी नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से जनता ये याद रखेगी, और आपको भी याद होगा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले लोग क्या कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तभी तो ये नतीजा हुआ, जो 400 पार का नारा लेके आई थी सरकार, 240 में आके सिमट गई। तो इस बार जो उन्होंने अपमानित किया है बाबा साहेब अंबेडकर जी को, मुझे लगता है कि दिल्ली और देश की जनता इनसे बदला लेगी। सर एक आखिरी सवाल है, और मतलब ये आरोप भी है भाजपा का कि इस बार जो है दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को टाटा ओके बाय बाय कहने के मूड में है। पिछले 11 साल से काम नहीं हुआ, और अब जो है मनोज तिवारी से लेकर वीरेंद्र सचदेवा सभी लोग कह रहे हैं कि आनन फानन में लगातार योजनाएं ला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ से टाटा ओके बाय बाय करना है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मुझे लगता है कि अब इनके पास ना कोई एजेंडा, ये सारे बयान यही दर्शाते हैं कि आपके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है। ना आपने जनता के लिए क्या काम करोगे, एक भी बात करें। क्या उन्होंने कभी बोला है कि उनका सीएम चेहरा कौन है? चलिए हमारे पास अरविंद केजरीवाल जी, आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? इतने सारे दूल्हे हैं वहाँ पे, मुझे लगता है इतने अभी तक तो ये लोग अपने टिकट नहीं अनाउंस कर पाए। तो वास्तविकता यही है। देखिए, दिल्ली की जनता से भी मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार कंफर्टेबली बन रही है। आज दिल्ली की जनता से भी पूछ लीजिए, सब कहेंगे हाँ जी सीट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सरकार तो हर हालत में आम आदमी की बन रही है। और क्यों बन रही है? क्योंकि हमने काम किया है। हमने आज जो स्कीमें दिल्ली में आपको मिलेगी, देश में एक राज्य नहीं, चलो हम तो आधे राज्य हैं, पूर्ण राज्य भी नहीं है, भाजपा की तो सारी पूर्ण राज्य की सरकार है। एक काम ऐसा बता दीजिए जो हमने यहाँ दिल्ली में किया, जो भाजपा ने वहाँ किया हो। तो जनता समझती है। देखो, भाजपा को लगता है कि हम सुबह शाम गाली देंगे तो जनता सारी चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन जनता समझदार है। और दिल्ली की जनता, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली में हुआ, उन्होंने देखा है कि कैसे बाहर से, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, किसी के बाप बेटे से उनका कनेक्शन नहीं था कि आपको टिकट मिल गई और फिर आपने ये सारा कर दिया, फिर भी चुनाव जीते और दिल्ली में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लाए जो 2015 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे फॉरेन जाएंगे, IIT जेईई क्लियर करेंगे, नीट की परीक्षा क्लियर करेंगे, 12वीं में प्राइवेट स्कूल से बेटर नतीजा आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आते हैं, स्विमिंग पूल है हमारे सरकारी स्कूलों में। तो ये तमाम बदलाव दिल्ली के लोग समझते हैं, जानते हैं, और मुझे लगता है उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहेगा। जैस्मिन जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात तो हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के युवा नेता जैस्मिन शाह, और जिस प्रकार से भाजपा पर इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की जो सरकार है वो भारत के कई राज्यों में है, लेकिन वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे क्या ऐसे काम हुए हैं जो कि दिल्ली में हुए हैं। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लगातार जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी लगातार कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कि संजीवनी योजना एक नई योजना है। महिला सम्मान योजना को लेकर जब हम ग्राउंड पर ही बात करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो कहती हैं कि केजरीवाल एक गारंटी मैन है, जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा ने अभी तक अपनी एक भी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी नहीं की है। आम आदमी पार्टी के लोग या समर्थक कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।